सोजी देवी को कैंसर हुआ तो उनके बेटों ने मौके का फायदा उठाया। इलाज के बहाने उन्होंने सारी जायदाद के कागजों पर उनसे अंगूठा लगवा लिया ताकि कह सके कि इस पैसे से मां का इलाज करवाएंगे। लेकिन उन्होंने सारे पैसे अपने पास रख लिए और विदेश का वीजा लगवाकर वहां जाने का इंतजाम कर लिया। जाते समय उन्होंने सूजी देवी को एक कमरे में बंद कर दिया और बाहर से ताला लगा दिया, जैसे अब उनका कोई काम नहीं था और वह वहीं मर जाएंगी। वहां जाकर बेटों ने खूब तरक्की की, लेकिन कुछ समय बाद धोखाधड़ी के केस में फंस गई। जेल से निकलने के बाद उन्हें वापस इंडिया भेज दिया गया। यहाँ उनके घर की जगह पर एक बड़ा सा बंगला बना हुआ था। जब वह अंदर गए तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि सोजी देवी के बेटे ने गंभीर आवाज में कहा, माँ, आपका इलाज करवाने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको कोई मामूली बीमारी नहीं है बल्कि कैंसर है, और आप तो जानती है कि कैंसर का इलाज कितना महंगा होता है। सूजी देवी ने जैसे ही यह शब्द सुने, उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मौत का डर उन्हें ज्यादा नहीं था, लेकिन यह बात वह अच्छे से जानती थी कि अगर वह ज्यादा बीमार हो गई तो उनकी संतान शायद उनका इलाज ना करवाए। वह पहले ही अपने बच्चों के बदलते व्यवहार को महसूस कर रही थी और समझती थी कि इस दिखावे के पीछे कहीं न कहीं स्वार्थ छुपा हुआ है। उनके पास जायदाद थी, इसी वजह से बच्चे उनका थोड़ा बहुत सम्मान लेते थे, लेकिन दिलों में जो दूरी थी उसे वह साफ महसूस करती थी। कैंसर का नाम सुनकर उनके दिल में अजीब सी बेचैनी फैल गई। आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया और वह चारपाई पर बैठ गई। इतने में उनका बड़ा बेटा उनके पास आकर बैठ गया और प्यार से उनका हाथ पकड़ लिया। उसके बोलने के अंदाज में अचानक अपनापन आ गया। उसने कहा, माँ, आप परेशान क्यों होती है? हम आपका इलाज करवाएंगे, आपकी सेवा भी करेंगे और भगवान की कृपा से आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। सूजी देवी ने अपने बेटे के चेहरे की तरफ देखा। वह सच में चिंतित नजर आ रहा था। उस पल उनके दिल में आशा की एक किरण जागी। उन्हें लगा कि शायद बच्चों को अपनी गलती का एहसास हो गया है और अब वह सच में उनका साथ देना चाहते हैं। अगले 2-3 दिनों में घर का माहौल बदल गया। सभी बच्चे एक एक करके उनके पास आने लगे। कोई उनके सिर पर हाथ फेरता, कोई दवाई समय पर देता, कोई खाने का ध्यान रखता। सूजी देवी को विश्वास नहीं हो रहा था कि यह वही बच्चे हैं जो पहले उनसे दूर भागते थे। उनके दिल में खुशी की एक हल्की सी लहर दौड़ गई। उन्होंने भगवान का धन्यवाद किया कि बीमारी ही सही, लेकिन बच्चों के दिल नरम हो तो हुए। एक दिन सब बच्चे एक साथ उनके कमरे में आए। सूजी देवी ने जब सबको एक साथ देखा तो उनकी आंखों में खुशी की चमक आ गई। वह मुश्किल से उठकर बैठ गई। बड़े बेटे ने आगे बढ़कर उनका हाथ पकड़ा और प्यार से कहा, माँ, हमने आपके इलाज के लिए डॉक्टर से बात की है। उनका कहना है कि बीमारी अभी ज्यादा नहीं फैली और इलाज संभव है, लेकिन इसके लिए बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत है। हम सब ने अपनी अपनी तरफ से पैसे जमा किए हैं, लेकिन फिर भी कमी रह गई है। भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। यह कहकर उसने कुछ कागज उनके सामने रख दिए और बोला, माँ, आप इन पर अंगूठा लगा दीजिए। सूजी देवी चौंक गई और हैरानी से बेटे की तरफ देखने लगी। उन्होंने धीरे से पूछा, बेटा, यह अंगूठा किस लिए है? बेटे ने तुरंत नरमी से जवाब दिया, माँ, इलाज शुरू करने से पहले पेशेंट की परमिशन लेनी पड़ती है। इस इलाज में थोड़ी तकलीफ भी होती है और थोड़ा सा खतरा भी होता है, लेकिन आप चिंता मत करें, यह सिर्फ एक औपचारिकता है। डॉक्टरों का नियम है, इसलिए करना जरूरी है। सूजी देवी ने बेटे की बात पर यकीन कर लिया। माँ का दिल सख्त करना नहीं जानता। उन्होंने कांपते हाथों से कागज उठाए और बिना कुछ बोले उन पर अंगूठा लगा दिया। जैसे ही उन्होंने अंगूठा लगाया, बच्चों ने एक दूसरे की तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान उनके होठों पर आ गई, जिसे सूजी देवी देख नहीं सकी। इसके बाद कुछ दिन और बीत गई। शुरू में तो सब पहले की तरह उनका ध्यान रखते रहे, लेकिन धीरे धीरे सबका व्यवहार बदलने लगा।
अब कोई उनके पास बैठने नहीं आता था, दवाइयाँ समय पर नहीं दी जाती थी, खाना भी अक्सर देर से मिलता था। सूजी देवी हैरान थी कि अचानक यह सब क्या हो गया। वह चुपचाप सब कुछ देखती रही लेकिन कुछ कह नहीं सकी। फिर एक दिन उन्होंने देखा कि सभी बच्चे अपने अपने कमरों में सामान बांध रहे हैं, सूटकेस तैयार कर रहे हैं। घर में एक अजीब सी भागदौड़ सी थी। सूजी देवी ने कमजोर आवाज में पूछा, क्या हो रहा है? तुम सब कहाँ जा रहे हो? लेकिन किसी ने ठीक से जवाब नहीं दिया। सभी अपने अपने काम में व्यस्त दिख रहे थे। अगले दिन सभी बच्चे एक साथ उनके कमरे में आए। बड़े बेटे ने कहा, माँ हमें आशीर्वाद दीजिए, हम सब अपने बेहतर भविष्य के लिए विदेश जा रहे हैं। हम काफी समय से कोशिश कर रहे थे लेकिन पैसों की कमी थी। अब पैसों का इंतजाम हो गया है, इसलिए हम जा रहे हैं। यह सुनकर सूजी देवी के दिल पर जैसे किसी ने चोट कर दी। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, मुझे किसके सहारे छोड़कर जा रहे हो? मैं इस हालत में अकेली कैसे रहूंगी? लेकिन बच्चों के चेहरों पर कोई पछतावा नहीं था। एक बेटे ने बेरुखी से कहा, माँ आपकी तो जिंदगी के आखिरी दिन है लेकिन हमारी पूरी जिंदगी बाकी है, हमें अपना भविष्य भी देखना है। यह शब्द सुनकर सूजी देवी अंदर से टूट गई। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे लेकिन किसी के दिल पर कोई असर नहीं हुआ। सब एक दूसरे की तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराए, जैसे उन्होंने कोई बड़ी कामयाबी हासिल कर ली हो। असल में वह कागजात जायदाद के थे जिन पर उन्होंने धोखे से अंगूठा लगवाया था। इसके बाद उन्होंने सूजी देवी को सहारा देकर घर के पीछे वाले कमरे में ले जाकर बिठा दिया। वह कमरा सुनसान और वीरान था। वहां रोशनी भी मुश्किल से आती थी। उन्होंने उन्हें वहां छोड़ दिया और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। ताला लगने की आवाज ने जैसे सूजी देवी के दिल पर अंतिम चोट कर दी और दरवाजे की तरफ देखती रह गई। उन्होंने कमजोर हाथों से दरवाजा पीटने की कोशिश की लेकिन उनकी आवाज इतनी धीमी थी कि बाहर तक नहीं पहुंच सकी। थक कर वह वहीं जमीन पर बैठ गई। उनकी आंखों से आंसू बहते रहे और होठों पर सिर्फ एक ही प्रार्थना थी, हे भगवान मेरी संतान को सही रास्ता दिखाना। उधर बच्चे अपनी अपनी योजनाओं में लगे हुए थे। किसी की फ्लाइट 3 दिन बाद थी तो किसी की 5 दिन बाद। किसी ने मुड़कर भी नहीं देखा कि उनकी माँ किस हालत में है। सूजी देवी अकेली उस अंधेरे कमरे में अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गिनने लगी। अब उन्हें सब समझ आ चुका था कि बच्चों का प्यार सिर्फ एक धोखा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वह दीवार के सहारे बैठ गई और पुराने दिनों को याद करने लगी। उन्हें वह समय याद आया जब उन्होंने इन्हीं बच्चों को अपनी गोद में उठाया था, उनके लिए रात रात भर जागती थी, अपनी इच्छाएं त्याग कर उन्हें बड़ा किया था। आज वही बच्चे उन्हें इस हालत में छोड़कर जा रहे थे। कमरे में सन्नाटा बढ़ता जा रहा था। बाहर जिंदगी चल रही थी और अंदर एक माँ अकेलेपन और दुख के अंधेरे में डूबती जा रही थी। इधर कमरे में बंद सूजी देवी की जिंदगी अंधेरे में डूबती जा रही थी और उधर उनके बेटे विदेश की जमीन पर कदम रख चुके थे। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही उनके चेहरों पर एक अजीब सा गर्व और संतोष था, जैसे उन्होंने जिंदगी की सबसे बड़ी सफलता हासिल कर दी हो। ना किसी को माँ की याद आई और ना ही उस अंधेरे कमरे का ख्याल आया जहां वह उन्हें मरने के लिए छोड़ आए थे। उनके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, अब उनके पास पैसा है और वह अपनी मर्जी की जिंदगी जी सकते हैं। असल में उन्होंने जिन कागज पर सूजी देवी से अंगूठा लगवाया था वह इलाज की अनुमति के नहीं थे, बल्कि जायदाद के पूरे हस्तांतरण के थे। उन्होंने कुछ ही दिनों में सारी जमीन और घर बेच दिया। करोड़ों रुपए हाथ आए तो उन्होंने तुरंत वीजा लगवाए और विदेश जाने का इंतजाम कर लिया। माँ की सेवा का जो नाटक उन्होंने किया था वह सिर्फ इसी मकसद के लिए था कि बिना किसी शक के वह सब कुछ अपने नाम करवा सके। विदेश पहुंचकर शुरू के दिन उनके लिए आसान नहीं थे। नई जगह, नया माहौल, भाषा की दिक्कत और काम की परेशानी, लेकिन उनके पास पैसा बहुत था। इसलिए उन्होंने जल्दी ही अपने लिए रास्ते बना लिए।
किसी ने छोटा व्यापार शुरू किया तो किसी ने प्रॉपर्टी में निवेश किया। धीरे धीरे सबकी जिंदगी पटड़ी पर आने लगी। कुछ महीनों की मेहनत के बाद उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। बड़े बड़े घर, महंगी गाड़ियां, अच्छे कपड़े और हर वह सुविधा जो वह चाहते थे। अब वह खुद को बहुत सफल समझने लगे थे। रात को बैठकर हंसते और कहते, देखो हमने कितना बड़ा काम किया। अगर हम वह जायदाद ना बेचते तो आज यहाँ ना होते। समय बीतता गया और वह अपनी सफलता में और डूबते गई। किसी ने व्यापार बढ़ाया तो किसी ने नई डील्स शुरू की, लेकिन उनकी आदत नहीं बदली। उनके अंदर का लालच और धोखा अभी भी जिंदा था। वह हमेशा शॉर्टकट ढूंढते रहते थे ताकि कम समय में ज्यादा पैसा कमा सके। एक दिन उनमें से एक बेटे ने एक बड़ी डील का प्लान बनाया। इसमें कागजों में हेर फेर करके ज्यादा प्रॉफिट कमाना था। बाकी सभी भी इसमें शामिल हो गए। उन्होंने सोचा कि जैसे इंडिया में सब कुछ आसानी से हो जाता है, वैसे ही यहाँ भी हो जाएगा। पैसे से हर काम निकल जाएगा। लेकिन वह यह भूल गए थे कि यह इंडिया नहीं बल्कि कनाडा है, जहाँ कानून सबके लिए बराबर होता है। कुछ ही हफ्तों में उनके काम पर शक होने लगा। जांच शुरू हुई। शुरू में उन्हें लगा कि यह सामान्य है जांच है और वह बच जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, सच्चाई सामने आने लगी। जाली कागज, गलत जानकारी और धोखाधड़ी के सबूत एक एक करके सामने आ गई। एक दिन अचानक पुलिस ने उनके घरों और ऑफिस पर छापा मारा। सबको गिरफ्तार कर लिया गया। वह हैरान रह गई। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि सब कुछ इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा। उन्होंने बहुत कोशिश की कि किसी तरह मामला दब जाए, लेकिन यहाँ ना कोई सिफारिश काम आई और ना ही पैसा। मामला अदालत में गया। सारे सबूत उनके खिलाफ थे। जज ने कठोर आवाज में कहा, तुम लोगों ने ना सिर्फ कानून तोड़ा है बल्कि इस देश के भरोसे को भी धोखा दिया है। आखिरकार उन्हें सजा सुना दी गई और जेल भेज दिया गया। जेल की जिंदगी ने उनकी पूरी दुनिया बदल कर रख दी। जो लोग कल तक ऐशो आराम में जी रहे थे, आज कठिन और अपमान भरी जिंदगी जीने को मजबूर थे। ना अच्छा खाना, ना आराम, ना कोई सम्मान। हर दिन एक सजा जैसा लगता था। धीरे धीरे उन्हें अपनी गलतियों का एहसास होने लगा। रातों को वह जागते रहते और अपने बीते हुए समय को याद करते। सबसे ज्यादा उन्हें अपनी माँ याद आती। सूजी देवी का चेहरा उनकी आंखों के सामने घूमता रहता। वही माँ जिसे उन्होंने एक अंधेरे कमरे में बंद करके मरने के लिए छोड़ दिया था। कई महीने इसी तरह बीत गई। आखिरकार उनकी सजा पूरी हुई और उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। लेकिन उनकी मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। उन्हें एक और बड़ा झटका मिलने वाला था। सरकार ने फैसला किया कि उन्हें देश से बाहर निकाल दिया जाएगा। उन्हें साफ साफ बता दिया गया कि अब वह कनाडा में नहीं रह सकते और उन्हें वापस इंडिया भेजा जाएगा। यह सुनते ही उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। जिस देश को वह अपनी सफलता की मंजिल समझते थे, वही अब उन्हें ठुकरा कर बाहर निकाल रहा था। वह एक दूसरे की तरफ बेबसी से देखने लगे। अब उनके पास ना पैसा था, ना इज्जत और ना ही कोई सहारा। कुछ दिनों बाद उन्हें विमान में बैठाकर भारत भेज दिया गया। यह सफर उनकी जिंदगी का सबसे भारी सफर था। ना कोई खुशी थी, ना कोई उम्मीद, सिर्फ पछतावा था जो उनके दिलों पर बोझ बन चुका था। प्लेन की विंडो से बाहर देखते हुए उन्हें वह दिन याद आए जब वह इसी देश को छोड़कर बड़े सपनों के साथ निकलते थे। लेकिन आज वही सपने टूट चुके थे। अब उनके सामने सिर्फ एक ही सवाल था, वह वापस जाकर किसका सामना करेंगे और अपनी माँ की आंखों में कैसे देखेंगे। जैसे ही विमान भारत की जमीन पर उतरा, उनके दिलों में एक अजीब सा डर भर गया। वही मिट्टी जहां से वह बड़े सपने लेकर गई थी, आज उन्हें खाली हाथ वापस स्वीकार कर रही थी। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही उनके कदम लड़खड़ा रहे थे। ना अब वह पहले वाली शान थी और ना ही आत्मविश्वास। हर चेहरे पर पछतावा और डर साफ दिखाई दे रहा था। कुछ घंटों के सफर के बाद वह अपने गांव की ओर रवाना हुए। रास्ते भर खामोशी छाई रही। कभी कभी कोई एक दूसरे की तरफ देखता, लेकिन तुरंत नजरें झुका लेता। सबके मन में एक ही सवाल था,
घर जाकर क्या देखने को मिलेगा? क्या माँ जिंदा होगी या सब खत्म हो चुका होगा? जैसे ही वह अपनी गली में पहुंचे, उनके कदम अचानक रुक गए। जहां कभी उनका पुराना सा घर हुआ करता था, वहां पर एक बहुत बड़ा सुंदर और शानदार बंगला खड़ा था। ऊंची ऊंची दीवारें, बड़ा सा गेट और अंदर से आती साफ सुथरी रोशनी। वो सब हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उनके दिमाग ने जैसे काम करना बंद कर दिया था। बड़े बेटे ने हिम्मत जुटाई और धीरे से गेट को धक्का दिया। गेट खुल गया। वह सब धीरे धीरे अंदर गए। जैसे ही वह आंगन में पहुंचे, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। सामने एक तख्त पड़ा हुआ था और उस पर सूजी देवी आराम से बैठी थी। उनका चेहरा पहले से बेहतर लग रहा था। आंखों में एक अलग सी चमक थी और पूरे व्यक्तित्व में एक शांति और गरिमा दिखाई दे रही थी। उनके पास एक जवान लड़का बैठा था जो बड़े आदर से उनके पैर दबा रहा था। वह साधारण कपड़ों में था, लेकिन उसके चेहरे पर सच्चाई और सुकून साफ झलक रहा था। यह दृश्य देखकर बेटे जैसे पत्थर के हो गई। उनके होठ सूख गए। बड़े बेटे के मुंह से मुश्किल से शब्द निकले, माँ। सूजी देवी ने धीरे से सिर उठाकर उनकी तरफ देखा। कुछ पल के लिए पूरी जगह पर सन्नाटा छा गया। वो उन्हें ध्यान से देखती रही, जैसे पहचानने की कोशिश कर रही हो। फिर उन्होंने शांत स्वर में कहा, तुम लोग आ ही गए। कैसा रहा तुम्हारा विदेश? उनके स्वर में ना प्यार था ना गुस्सा, बस एक ठंडी सच्चाई थी। सभी बेटों के सिर झुक गए। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उनकी आंखों में आंखें डालकर देख सके। एक बेटा आगे बढ़ा और उनके पैरों में बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह रोते हुए बोला, माँ हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सूजी देवी ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने अपनी नजर उस लड़के की तरफ घुमाई जो चुपचाप यह सब देख रहा था। फिर उन्होंने खुद ही बोलना शुरू किया। उन्होंने कहा, जिस दिन तुम लोग मुझे उस कमरे में बंद करके गए थे, उसी दिन यह लड़का यहाँ से गुजर रहा था। यह मोहल्ले का एक अनाथ बच्चा है। इसने मेरी आवाज सुनी और दरवाजा तोड़कर मुझे बाहर निकाला। मेरी हालत बहुत खराब थी। यह मुझे तुरंत अस्पताल लेकर गया। अगर यह ना होता तो शायद आज मैं जिंदा ना होती। लड़का शर्म से सिर झुकाकर बैठ गया। सूजी देवी ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, इसने मेरा ख्याल ऐसे रखा जैसे मैं इसकी अपनी माँ हूँ। दिन रात मेरी सेवा की, मेरी दवाइयों से लेकर खाने तक हर चीज का ध्यान रखा। उन्होंने गहरी सांस ली और आगे कहा, तुम लोगों को मेरी उस संपत्ति के बारे में पता भी नहीं था जो मैंने तुम्हारे पिता के बाद अलग से अपने नाम रखी थी। मैंने वह सारी संपत्ति इसके नाम कर दी, क्योंकि उसने वह किया जो एक सच्चा बेटा करता है। यह सुनकर सभी बेटे चौंक गए। उनके चेहरों पर हैरानी और पछतावा साफ नजर आ रहा था। सूजी देवी ने अपनी बात आगे बढ़ाई, इसने मेरे पैसों से छोटा सा काम शुरू किया, लेकिन पूरी ईमानदारी से। इसने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। भगवान ने इसके काम में ऐसी बढ़ोतरी की कि आज यह उस मुकाम पर पहुंच गया है जहां तुम लोग भी नहीं पहुंच सके। वो लड़का तुरंत बोला, माँ यह सब आपकी दुआओं का असर है। वह तो कुछ भी नहीं था। आपने मुझे सब कुछ दिया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर सच्ची कृतज्ञता थी। फिर वह उठकर अंदर गया और कुछ पेपर्स लेकर वापस आया। उसने वह पेपर सूजी देवी के बेटों के सामने रख दिए और कहा, यह सारी संपत्ति मैंने आप लोगों के नाम कर दी है, क्योंकि यह असल में आपकी ही थी। मैंने जो कमाया है वह मेरे लिए काफी है और माँ मेरे साथ है। यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। यह सुनकर सभी बेटे हैरान रह गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस लड़के ने उसकी माँ की जान बचाई वही इतना बड़ा दिल भी रखता है। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह एक बार फिर सूजी देवी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए, लेकिन इस बार सूजी देवी का चेहरा कठोर हो गया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, तुम लोग मुझे मरने के लिए छोड़ गए थे। आज अगर मैं जिंदा हूं तो सिर्फ इस लड़के की वजह से हूं। कुछ पल रुक कर उन्होंने आगे कहा, अब तुम लोग यह समझ लो कि तुम्हारी मां मर चुकी है। यह सुनकर सभी बेटे सन्न रह गए।
उनके पास कोई जवाब नहीं था। सूजी देवी ने आकर कहा, अब मैं इसी के साथ रहूंगी। यह मेरा बेटा है। तुम लोगों ने रिश्ता खुद तोड़ा था, अब इसे जोड़ने की कोशिश मत करो। सभी बेटे चुपचाप खड़े रहे। उनके सिर झुके हुए थे। अब वह समझ चुके थे कि उन्होंने क्या खो दिया है। आखिरकार वह धीरे-धीरे वहां से वापस मुड़ गए। इस बार उनके कदमों में ना घमंड था, ना उम्मीद, सिर्फ पछतावा था। उधर आंगन में सूजी देवी सुकून से बैठी थी। उनके पास वह लड़का था जो खून का रिश्ता ना होने के बाद भी बेटे से भी बढ़कर निकला। जिंदगी ने एक बार फिर साबित कर दिया, रिश्ते खून से नहीं बल्कि सच्चाई और प्रेम से बनते हैं। वह सब दरवाजे से बाहर निकले तो जैसे दुनिया बदल चुकी थी। गली वही थी, लेकिन अब हर चीज अजनबी लग रही थी। किसी की में हिम्मत नहीं थी कि पीछे मुड़कर देख सके। उनके दिलों में एक खालीपन था जो शायद कभी भर नहीं सकता था। उन्होंने दौलत के लिए अपनी माँ को खो दिया था और अब उनके पास दौलत भी नहीं थी। उधर आंगन में सूजी देवी ने आसमान की ओर देखा और धीरे से प्रार्थना की। उनके दिल में अब शांति थी। वह लड़का उनके पास बैठा रहा और चुपचाप उनके पैर दबाता रहा। उसके चेहरे पर सच्चा प्रेम था जिसमें कोई स्वार्थ नहीं था। सूजी देवी ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। तुमने मुझे नई जिंदगी दी है बेटा। लड़के की आंखों में नमी आ गई, लेकिन उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। हवा धीरे धीरे चल रही थी और आंगन में एक अलग ही शांति महसूस हो रही थी। यह वही जगह थी जहां कभी लालच और बेदर्दी ने घर बना लिया था, लेकिन आज वहां सच्चाई, सेवा और प्रेम ने अपना स्थान बना लिया था। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे एसके की जुबानी 2.0 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर